आपको बता दें कि पटेहरा और टड़हर गांव के मध्य लालधारी पटेल पिता वासुदेव पटेल, मुन्ना लाल पटेल पिता राम शरण पटेल, राम बिहारी पटेल पिता राम अभिलाष पटेल, दशरथ गुप्ता पिता राम किशोर गुप्ता ने वर्षों पहले पटेहरा टड़हर में जमीन खरीदी थी। नेशनल हाईवे बनने के बाद उक्त सभी व्यक्तियों की जमीन नेशनल हाईवे रोड के किनारे पर आ गई, लेकिन उक्त लोगों की जमीन के सामने कुछ मुस्लिम परिवार के द्वारा नेशनल हाईवे एमपीआरडीसी की जमीन पर सरहंगाई के चलते अवैध पक्का निर्माण कर लिया गया। उक्त सभी पीड़ित फरियादियों द्वारा इसकी शिकायत भी तहसीलदार हनुमाना के यहाँ दर्ज करवाई गई थी। वर्षों से चल रहे उक्त प्रकरण पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी जारी किए गए। उसके बाद एसडीएम कोर्ट में भी यह विवादित मामला चला, वहां से भी अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी किया गया, लेकिन उक्त आदेश का पालन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया, जिसके चलते पीड़ित फरियादी पक्षों द्वारा हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश में 15 दिवस के अंदर अतिक्रमण खाली कराने के निर्देश जारी किया गया, लेकिन यह मऊगंज जिला है, यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी, जिले के आला अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करवा पाते, उनके लिए हाई कोर्ट का आदेश मायने नहीं रखता। अंततः पीड़ित फरियादियों द्वारा मऊगंज विधायक के सामने अपनी फरियाद सुनाई गई। मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल द्वारा तत्काल मौके पर हनुमाना एसडीएम और तहसीलदार को मौके पर तलब किया गया और विधायक प्रदीप पटेल द्वारा उक्त अधिकारियों से पूछा गया कि हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन मऊगंज जिला में नहीं हो रहा, आखिर क्या वजह है। उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा दबी जुबान में यह बताया गया कि उक्त मामले की फाइल को जिला कलेक्टर साहब द्वारा मंगवा लिया गया है, जिसके चलते अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी हुई। महादेवन अनशन के दौरान कुछ हिंदू समाज पर कुछ लोगों द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई और आपको लेकर भी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कुछ खबरें आई सामने, उसमें क्या प्रशासन देखिए कार्रवाई कर रहा? प्रशासन की जानकारी में, पुलिस प्रशासन की जानकारी में सब कुछ है। कंप्लेन है हिंदू समाज को जिन लोगों ने अपमानित ढंग से मीडिया में खबरें चलाई और मौखिक रूप से बोला, सोशल मीडिया में चालू करा, मेरे बारे में जो चालू करा, मेरे किताब के बारे में, सब मालूम है जो बोला गया, सबकी कंप्लेन है। एसपी से मेरी बात हो चुकी है, पूर्व में भी बात कर चुका हूं, मगर एसपी को अगर कोई कार्रवाई नहीं करना, हिंदू समाज के ऊपर अपमान हो रहा है, उनको कोई कार्रवाई नहीं करना, तो इसमें हम क्या कर लेंगे? इसको बर्दाश्त करते रहेंगे हिंदू समाज? बर्दाश्त तो कर ही नहीं सकते, बर्दाश्त तो हम करेंगे ही नहीं, ना हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा। और यही तो दिक्कत है कि आप हिंदू समाज को ये मान लिए हो कि हिंदू समाज केवल बर्दाश्त करेगा, प्रतिकार नहीं करेगा। मैं कहता हूं कि हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका प्रतिकार करेगा, और प्रतिकार जब करेगा उसमें कोई दिक्कत होगी, कोई भी घटना होती तो उसके जिम्मेवार यही प्रशासन के लोग होंगे, जिनके वो संज्ञान में होने के बाद, साल भर संज्ञान होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस प्रशासन के संज्ञान में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नशे के विरोध में लिख करके मैं बोल दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उटपटांग लोग हिंदू समाज को अपमानित करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किताब के बारे में, मेरे बारे में तथा की कोई किताब है उसको लेकर मैं बोल रहा हूँ भाई इसको ले आओ, जो बोला, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। ना कोई किताब लेके सामने आ रहा, ना बता रहा कहाँ छपी, कैसे छपी, कितने में एग्रीमेंट है, क्या कैसे, कुछ नहीं बता रहे। इनसे पार कैसे पाया जाएगा? ऐसे अधिकारियों से और ऐसे लोगों से पार किस ढंग से पाया जाएगा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युग में ऐसे लोग रहे हैं कि सरकार, और हर युग में ऐसे रहे हैं। हर युग में विजयश्री मिली है। मुझे पूरा भरोसा है हम सत्य के मार्ग में चलेंगे, असत्य मार्ग में चलने वाला आदमी अंत में हारेगा। तो प्रशासन के बीच में सरकार की एक छवि बिगड़ रही है कि आपकी सरकार, देखिए सरकार सबकी है, सरकार सबकी है, हमारी है, आपकी है, पक्ष विपक्ष में जो लोग रहते हैं सबके लिए सरकार बनने के बाद सबकी सरकार होती है। प्रशासनिक लोग कई बार भ्रमित जानकारी सरकार को दे करके बचने का प्रयास करते हैं, अपने अन्य तरह के लाभ लेते हैं भ्रमित जानकारी दे करके। जब ये भ्रमित जानकारी का भ्रम टूटेगा तो वही सरकार जिसको आज भ्रमित जानकारी दे रहे हैं वो इनके ऊपर गाज गिरेगी और कार्रवाई होगी। तो पार्टी संगठन की जवाबदेही नहीं बनती कि इसको सरकार तक रखें, और ऐसे लोगों ने वो भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए, पार्टी संगठन को भी लगना है, हमको भी लगना चाहिए, तो समाज को सबको लगना चाहिए। सब लगेंगे, सब लगेंगे तो सफलता मिलेगी। सर, महादेवन का मामला अब जो है हाई कोर्ट पहुंच चुका है, अब इसको लेकर अपनी क्या रणनीति है?
किस ढंग से हमारा देखते हैं? कोई, हम तो देखिए जो भी ये लड़ाई है वो हिंदू समाज की है। मैं तो विधायक हूँ। हिंदू समाज हमके प्रति हमारी जिम्मेवारी है। हमारी पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा की पार्टी है। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार हिंदुत्व की विचारधारा की पार्टी है। सनातन की परंपराओं को मानने वाली, मंदिर के पुनरुत्थान की पार्टी है। तो हमारे जो धर्मनिष्ठ लोग हैं, हिंदू समाज है, वो अगर कोई हिंदुत्व की बात करता तो हमें उसमें शामिल होना है। रहा सवाल न्यायालय का, तो पहले भी न्यायालय के पालन में तो हुआ है। ये तो कांग्रेस के लोगों ने 1980 में जब पहली बार अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उस समय वहां का एक सरपंच जो कांग्रेसी था, उसने लोगों को फंसाने की शुरुआत की। उस समय शुरुआत की। मेरा ये कहना है कि जहां पर मेला लगता है, जहां पे लोग तीर्थ व्रत करने जाते हैं, लौट के आते हैं, वहां पे नहा धोते हैं, मेला लगाते हैं, वहां के राजा ने मंदिर बनवाया, सब कुछ किया, 9 एकड़ 27 इसमें जमीन वहां दिया, लिखा पड़ा कागज में। वहां चिन्हित जमीन में आपको बांटने की क्या जरूरत है? उसी गांव में और जमीन है सरकारी, आपने वहां क्यों नहीं दिया? देना ही था, बसाना था तो देना था। तो ये तो कांग्रेस की स्थिति ये है कि मुस्लिम समाज के लोगों को मंदिर के बीच में बसा करके हिंदू मुस्लिम राइट कराना, तो दंगा कराने का जो उद्देश्य होता है वो उनका होता है, हमारा नहीं होता। तो आरोप तो आपके ऊपर लगाया जा रहा है विपक्षियों द्वारा कि जो दंगा जो वहाँ पर हुआ वो आप बताइए उनके आरोप लगाने से क्या होता है? स्पष्ट है दंगा कराने के लिए। ये बताइए कि मंदिर के बीच में बसाने की क्या जरूरत है? और सरकार किसकी थी जब उनको जमीनें दी गई? कांग्रेस की थी सरकार। उनके सरपंच ने दिखाया। और जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तभी वो बढ़ते गए। और जब अभी कांग्रेस के जब विधायक बने थे, वहाँ सरपंच बने थे, वो फिर से उन्होंने जो है उनको ईदगाह के लिए जमीन दे दिया। ये सब क्या है? यानी उनकी, जहां सवाल दंगा कराने की आप बात कर रहे हो, ईदगाह जिसको ईदगाह बोलते हैं, वहां पर उन्होंने नमाज अदा की, साफ सफाई होना चाहिए। वहां एक ट्रक पत्थर कहां से आ गया? हम लोग मैदान तरफ थे और उस तैयारी और थी। हम लोग मैदान तरफ थे। ये वो पत्थर सार हो रहा है, कलेक्टर ने देखा, एसपी ने देखा, सबके यहाँ चोटें लग गई, लोग, हिंदू समाज घायल हो रहा है। इसका मतलब है कि दंगा करने की पूर्ण योजना उनकी तैयारी थी। प्रशासन की इस बात की जानकारी मेरे हिसाब से इसलिए थी क्योंकि प्रशासन के लोग आमरण अनशन के 3 दिन तक कोई ना झांकने आया, ना कोई बातचीत किया, ना कोई इसका किसी से, क्योंकि वो लोग पहले से आश्वासन दे चुके थे कि हम इसको हटाएंगे। तो उनकी चूक, उनकी गलतियों, और जो दंगा करने वाला दूसरा पक्ष था, जिन्होंने पथराव किया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोले, उनके कारण ये सब चीज हुआ। अब आप हमको बोलो कि पाकिस्तान के जिंदाबाद बोलने वाले बोलते रहेंगे, हम चुप रहेंगे। क्यों चुप रहेंगे भाई? मैं पाकिस्तान में थोड़ी हूं, मैं भारत में हूं। भारत में वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने वाले के साथ हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के साथ हम नहीं रहेंगे। और कोई ये सोचता हो कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के बाद हम चुप रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, बोलेंगे, प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, और पूरा हिंदू समाज करेगा। इसको लेकर आपको कोर्ट में आपको भी पार्टी बनाया गया है। ठीक है ना, पार्टी बनाएंगे तो हम जवाब देंगे, सरकार जवाब देगी, यह भी सरकार साथ में है। यह भी आरोप लग रहा है कि वहाँ पर कुछ आदिवासी परिवार है, उनको भी बेघर करें तो आदिवासी। मेरा ये कहना है कि उन परिवारों को वहां रहने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो खुद परेशान है वहां के मुस्लिम समाज के लोगों से, पिछली बार धरने में आए थे। मेरा ये कहना है कि वहां पर पार्वती जी की मूर्ति तोड़ी गई, किसने तोड़ा? जो वहां पे एक विश्वकर्मा परिवार है, साकेत परिवार है, कोल परिवार, उन्होंने तो नहीं तोड़ा। वहां पर मल मूत्र फेंकते हैं, लैट्रिन फेंकते हैं, वहां पे गंदगी करते हैं, हड्डियां फेंकते हैं, वो आदिवासी समाज ने तो नहीं किया। वो तो उनकी महिलाएं आती है वहां पूजा करने आती हैं, उनसे दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि मंदिर में जो गंदगी करते हैं। नंदी वहां पर जो भगवान भोले के मंदिर के बाहर आसन में विराजमान थे, आसन है, नंदी गायब हो गए, ढूंढ करके लाए, नंदी को ताले में रखना पड़ता है। कितना बर्दाश्त करेंगे भाई? उसमें वो जो हिंदू समाज जो वहां 8-10 घर से, उनका उसमें क्या दोष है? मामला सिर्फ ये है कि मंदिर के आसपास आप ऐसा माहौल क्यों बनाते हो? गरीब को बसने के लिए जमीन नहीं है और बेधर्मियों को तुम बसाए जा रहे हो। ये कांग्रेस ने जो ये हरकत की है अपने शासन कालों में, वो अक्षम्य है।
उसको हिंदू समाज कभी माफ नहीं करेगा। और हिंदू समाज देख रहा है। आज मैं कह रहा हूं यहां भर नहीं, ये दौरा की और महादेवन मंदिर की जो खनखनाहट है और जो पिछले कार्यकालों में कांग्रेस के लोगों ने किया है, उनकी सरकारों ने किया है, ये पूरे विंध्य में लोगों को पता चला है। अभी एक खबर आई थी कि आपका कहना है कि मतलब इनको यहाँ से हटा दिया जाए, अन्यथा इनको स्थान दे दिया जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह की एक खबर, इन्हीं को महादेवन से हटाकर जिनका अतिक्रमण हटाना है, इनको लेकर एक नहीं, अगर वो पात्रता में आते तो जबरदस्ती करेंगे। वो बांग्लादेश के होंगे थोड़े उनको फंसाएंगे। अगर वो यहाँ के हैं निवासिता का, उनके कागज की जांच पड़ताल करेंगे और पता चलेगा, सरकार और प्रशासन के लोग देखेंगे, लगेगा कि वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको रहने की जगह नहीं है, जमीन नहीं है, घर पुराना नहीं है, तो बसाया जाएगा। नहीं तो क्यों बसाया जाएगा? जिस तरह से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कोर्ट में गए, तो क्या भी हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में जाएंगे? नहीं, मैं हिंदू पक्ष से हूँ, मेरी पार्टी हिंदुत्व की है, मैं हिंदुत्व का हूँ, मेरी सरकार हिंदुत्व की है, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री सब हिंदुत्व के हैं और ऐसे हिंदुत्व के हैं, खुल के बोलते हैं। हिंदू होने पर गर्व है, इसलिए हिंदुत्व के लिए लड़ना, हिंदुत्व के लिए बोलना, ये हमारी पार्टी, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। और रहा सवाल इनका, कांग्रेस के लोग खुल करके बेधर्मियों के साथ में हैं, अपराध के साथ में हैं। और ये तो आपको तो विस्तार से क्या क्या बताएं, खुद मैं वहां जा रहे हैं। ये प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हैं, इनको लेकर बार बार आती है कि ये असहयोग कर रहे हैं, इनकी बदौलत ये स्थितियां। ये बात सही है। ये महादेवन में ये जो दिख रहा है, यहाँ पर कोरिक्सियां हैं, ये महादेवन मंदिर जाने का ये ब्रिज के नीचे का जी ये रास्ता है। हाँ। और ये बना नहीं है। और यहाँ जितने आप देख रहे हैं खंबे लगे हैं, सब लाइट बंद है। मैंने कई बार बोला भी इसको चालू करें जी, मगर जो यहाँ का जिस ठेकेदार हैं, जिसके पास ये एजेंसी है, जो टोल वसूल रहे हैं, उनको कई बार बोले, हमने कंसल्टेंसी से बात की, वो भी बोलते हैं कि हमने कई बार बोला है, मगर क्या यहाँ के प्रशासनिक रूप से मिली भगत है वो बता नहीं सकते। मैं भी आगे भी बात करूंगा। यहाँ अंधेरे का लाभ लेकर के लोग नशे का पीने, आप देख रहे हैं सीसी बोतल यहाँ रखी है। मैं आप भी इसको थोड़ा सा संज्ञान में ले आइए। मैं भी इसको वरिष्ठ अधिकारियों को बोलता हूँ। ये बिल्कुल नशे के खिलाफ अभियान आपका अभियान चलाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन अब अभियान देखिए, आपका भी अभियान नहीं, मेरा अभियान नशे के खिलाफ है, था भी और आगे भी रहेगा। अब ये है कि नशे के खिलाफ अभियान में जहां पर पुलिस की जरूरत है, जिन वरिष्ठ अधिकारी का इसमें मेल मिलाप है, वो जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये खुलेआम नशा वाला काम बंद नहीं हो पाएगा। पब्लिक नहीं लड़ सकती उनसे, सामने पुलिस को आना पड़ेगा और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें लगना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा। कई बार यहाँ पे पुलिस और ऐसा क्यों है कि सीएम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि मतलब जो हो ये हमारा प्रदेश नशा मुक्त हो। नहीं, वो मुख्यमंत्री जी तो बोल चुके हैं कि नशे, अवैध नशा का जो कारोबार करेंगे उनको नेस्त नाबूद कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 के पहले देश को अवैध नशे के किसी भी कारोबार से मुक्त करना है, नशा मुक्त भारत बनाने का उन्होंने सपना दिखा। तो क्या मोदी जी इसी तरह से मोदी जी अपने मैं बता रहा हूँ ना कि प्रशासनिक लोग जो यहाँ बैठे हैं, सरकार को चाहिए ना कि ऐसे लोगों बिल्कुल, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसमें मदद करिए। और प्रशासनिक लोगों की जो भी ये मिली भगत है इन लोगों से, काले कारनामों वाले करने वालों से, और उनकी पोल खोलना है। और जैसे ही ये ऊपर जो भ्रम फैलाने वाला जो सूचना देते हैं ये वरिष्ठ अधिकारी, जैसे ही भ्रम टूटेगा तो सब जेल में होंगे, कटघरे में होंगे, कार्रवाइयां होंगी। सर, ये देवरा मंदिर जाने के लिए पहुंच मार्ग है, ये सर्विस रोड बाईपास की जिस तरह से है अभी खस्ता हाल में, इसको लेकर मैंने कई बार इनको बोला है इस रोड को बनाने के लिए। ये जितने भी सर्विस रोडें हैं उसमें बहुत सारी रोडें अभी नहीं बन पाई हैं। कुछ इसमें जहाँ जहाँ बिजली का है पोल, तो ये पोल में भी कई जगह लाइट नहीं जलती। कई बार मौखिक रूप से बोल चुका हूँ, इसलिए आज मैं ये जो इनके कंसल्टेंट उनके साथ में आया हूँ, उनको फिजिकली दिखाने लिए कि अगर मेरी बात झूठ हो तो खुद देख लो। अब ये हमको जवाब देंगे कि क्या क्या इन्होंने कागज दिया, लिखा पढ़ी किया, नहीं किया है। नहीं होगा तो इनको जो भी नियम है पेनाल्टी का वो लगा करके इनको रोड को बनवाएंगे। रोड बनवाने का काम आप एक बार इनको फोर्स करेंगे? हाँ बिल्कुल, रोड बनवाने के लिए कहेंगे और नहीं बनवाएंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। सर, यहाँ पे जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और फरियादियों का कहना है कि एमपीआरडीसी की जमीन है,
तो यहाँ पर एमपीआरडीसी को लेकर आप क्या कहेंगे? जो यहाँ के अधिकारी बैठे तो बोल जो रहे हैं- एमपीआरडीसी के, देखिए ये जमीन एमपीआरडीसी की टोटल रोड के किनारे किनारे है। ऐसा तो है नहीं कि रोड से आधा किलोमीटर अंदर है तो देख नहीं पा रहे हैं। और 24 घंटे ये जमीन पे नजर रहती, इनकी आना जाना होता है, कहीं रोड हो जाए कहीं एक्सीडेंट, इनका बिल्कुल रेगुलर एमपीआरडीसी वाले चेक करते हैं। इसलिए इन्हें पता है कि मेरी जमीन में कौन कब्जा कर रहा है, किसको कब्जा करने देना है, किसको कब्जा नहीं करने देना है। कुछ लोग ऐसे सीधे साधे लोग हैं कि अपने घर के सामने निकाल के मट्टी नहीं डाल पा रहे हैं, और कुछ लोग घर बना लेते हैं पक्का पक्का मकान। ये एमपीआरडीसी के जो कंसल्टेंट पे लोग हैं ये मिलजुल करके कब्जा कराते हैं। यहाँ के जो फरियादी लोग हैं उनका जिस तरह से कहना है कि हम लोग भय के साए में जी रहे हैं और कहीं हाँ, सुनवाई बिल्कुल, मैं नहीं हो रही। इसीलिए आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे 2 घर यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, उसमें एक जेल में है, कुछ कोरेक्स गांजा में फरार में है, अपराधी टाइप के लोग हैं। पूरा आपने देखा ही होगा, पूछा होगा, सब लोग परेशान हैं। कई बार इन्होंने लिखा पढ़ी दिए। एक हमारे गुप्ता जी हैं, वो तहसील से जीत चुके हैं, एसडीएम के यहाँ से न्यायालय से जीत चुके हैं, हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, मगर बार बार उसमें लीपापोती हो रही है। तहसीलदार से बात करो, बोले फाइल कलेक्टर साहब ने बुला लिया है। अब कलेक्टर साहब ने फाइल बुला ली है तो काहे के लिए बुला ली है, क्यों बुला ली है, क्यों नहीं इसके हटा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा गांव परेशान है, पीछे जिनकी जमीन है वो परेशान है। एमपीआरडीसी कुछ देखना नहीं, एमपीआरडीसी मेरे को टोटल रोड वाले मनमानी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मुआवजा जिसको देना चाहिए नहीं दे रहे हैं, 12 हैं, कुछ लोग परेशान है मुआवजे के लिए करके, उसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और अतिक्रमण की ये स्थिति है, एक आदमी यहाँ पर जिसकी जमीन थी वो अपने खेत को बराबर कर रहा था, एमपीआरडीसी का कोई आदमी आया गुंडाई करने के लिए, तुम कैसे कर रहे हो? वो बोला भैया मेरी जमीन है यार, मैं अपनी जमीन को बराबर नहीं कराऊं। कुल मिलाकर के ये स्थितियां हैं। और एमपीआरडीसी का जो ये प्राइवेट गवर्नमेंट कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूँ, एमपीआरडीसी डिपार्टमेंट की, जो एमपीआरडीसी के माध्यम से जो ये एजेंसी है जो ये टोल ले रहे हैं या जो इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, ये सब कब्जा कराते हैं। जिला कलेक्टर के बारे में जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, जिस तरह से फरियादी लोग परेशान रहते हैं, सरकार द्वारा लगातार राजस्व महाअभियान 1, 2, 3 चलाया जा रहा है, फिर भी फरियादी परेशान है, किसान। अब ये मैं क्या बताऊं, आप लोग कलेक्टर साहब से पूछे कि क्यों नहीं करते ऐसा, क्यों फाइल रोकते हैं, क्यों अतिक्रमण जहाँ हटाना चाहिए वहाँ नहीं हटाते, जहाँ नहीं हटाना चाहिए वहाँ दूसरे दिन से जुट जाते हैं। तो ये उनको विचार करना पड़ेगा, आप लोग उनसे पूछेंगे तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। कलेक्टर को लेकर एक खबरें भी आ रही हैं कि लोग कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ने वाले हैं, अब ऐसे काम से उसको लेकर क्या उसके कहेंगे? मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता, हाँ, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला होता है, कौन आदमी भविष्य में क्या करेगा मैं उस मामले में कुछ नहीं कह सकता। समस्या साहब हमारा का बताई, हम 93 के लगभग से परेशान हन इनसे। हम लोग पहले पल्लेदारी कर रहन, ओके बाद में ये अतिक्रमण करे लागे तो हिया ना आई गए, झुग्गी झोपड़ी बनाई त। और जब हिया ना के अपन जमीन जगह देखी तो हमारे सामने नहीं घर बनावे लागे, और घर बनावत बनावत बन गया, लपटी लपटा भा मारे के दौड़े आगे, हमार कौनो सुनवाई नहीं भाई। और न गवाई मने इनके डर के मारा, इतना आदमी है आ जात हम कि इनके डर के मारा हम वैसे नहीं जीलना हन। जैसन सुनी थी पेपर में कि बांग्लादेश में हिंदू कैसन जियल्ला है और पाकिस्तान में हिंदू कैसन जियल्ला है, वो दशा हमार ही साहब। हम अब का बताई, हम के लगे जाई। कई घर के आबादी है सब है? हमार 5 के तो हम अब 3-4 जने हमन, लेकिन वो 2 घर काफी हमा, मने हम तो वैसे 500 घर की बस्ती है, पर 3-4 घर हमन हम पंचे, और वो 2 घर में इतना तांडव मचाए हम, 2 घर में मिल करके। अब उतर अब मर्डर ऑर्डर के केस में धोखा रायपुर छत्तीसगढ़ में साहब मर्डर कर दी हम सुने नहीं। हम अब का बताइए उनकर धंधा पानी और बिजनेस का बताइए उनकर, हम कौनो कुछ बयान नहीं कैसे कीता है। कैसे उठे अवैध धंधा होता है? अवैध धंधा में तो अब वांटेड है, शासन कर वांटेड है। अब धोखा है वो कोरेक्स धोखा कहावत ही, तो वही में कोरेक्स के वो हम धोखा से नहीं पकड़े गए हैं, तो वही में फरारी उरारी है और मर्डर में जाना बंद ही है। ये और मेहरिया का आगे कह दे ही, मेहरिया ही तक आ जाती हम लड़त बोकरी छेरी ढेल दे ही तो हमार सब्जी भाजी फूल बगिया या देखी लाहन सगला नष्ट कर देती है, पर हम पंचे बोल ही नहीं पाता है।
और अगर बोलता हूँ हम कोशिश करें बोले का प्रेम भाव से तो मनते नहीं है। जो कुछ माने अरेर चरेर हुआ तो पूरा गांव समेट के 55 आदमी की संख्या में पूरा टूट किया जाता। और अगल बगल के लोग हमारे अगल बगल लेठे तो नहीं आई तो टड़हर से आ जाता साहब, बस्ती से ही तो पटहरा के रहा लाए। मेरे हमें जो टड़हर में हो तो हम कैसन के जियत हो तो हम जिंदा नहीं रह पाई तो पटहरा में रह के हम अपने जमीन पर बैठे हैं नहीं जी पाई लगा सही साठ के लोग यहाँ लड़े आ जाते। जी बिल्कुल आ जाता, टड़हर से आ जाता। और एक बार नहीं कई बार हो गया, एक आधा रिपोर्ट घलाय भा है। अच्छा रिपोर्ट हो गए? जी हाँ बिल्कुल रिपोर्ट भाई है। एकर सुनवाई हो गया सगली ठंडे बस्ते मार्च कई साल हो गया। हियन मारे आए रहे 9 बजे रात ही छीना छपटी भाई मारे आए, इज्जत लूटे गए, आबरू लूटे गए। सोची हमारे भतीजी के इतनी दूर तक कोशिश में है, जो थाने में रिपोर्ट भर रही है वो समय पर जी इतना दूर तक है मुकदमा चला है। अब यह समय हम नहीं जानता कि मुकदमा चल रहा है, ये कार्य चल रहा है, हम नहीं जानता है। बताऊं? मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक राम बिहारी पटेल, ग्राम चंदेह का रहने वाला हूँ मैं। मेरा यहाँ पटेहरा में टड़हर की सीमा पर ज़मीन खरीदा था। उसके सामने रोड के किनारे ये मोहम्मद आयूब उनके बच्चों के लग मेरे घर के सामने झोपड़ी बना ली है। मैं मना करता हूँ तो मारने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि मैं चंदेह से यहाँ रोज़ आ नहीं सकता हूँ। जबूरन उनसे बचाने के लिए भी मैंने एक छोटा सा मकान भी बनाया, उसमें भी नहीं रह पाता। कोई किराएदार रख देता हूँ, उसको भगा देते हैं और रोजाना हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण करते हैं। शिकायत कहाँ की थी? शिकायत मैं SDOP तक किया हूँ, उसकी मेरे पास कापियाँ भी हैं, लेकिन किसी से कोई जवाब भी नहीं मिला। बोला करेंगे करेंगे करेंगे, इंतखाब लाओ, इंतखाब दिया मैं तो कभी कोई सुनता ही नहीं है। विधायक जी से मैं निवेदन किया हूँ तो विधायक जी आश्वासन दिए हैं, देखिए अभी क्या होता है सर, क्या बताएंगे। आश्वासन विधायक जी ने भी दिया है, SDOP साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया। सबके पास मुझे कापी रखा हूँ कि जब को कब मैंने दिया है। जिनके साथ विवाद है जी, उनसे आपने आपसी चर्चा नहीं की कभी करने के लिए? अरे कई बार किया कि हमारे घर के सामने से हटा लो, लेकिन बोला तो सरकारी में हूँ। और सरकारी में तो हमारे घर के सामने उनको सरकारी मिलता है, बाकी जगह नहीं मिल रहा है। कब से मामला चल रहा है? ये तो करीब 10 वर्ष से चल रहा है जी। बोल नहीं पाता हूँ, अगर ज्यादा बोलूं तो उनकी इतनी जनसंख्या है कि हम अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने जान बचाना मुश्किल हो जाता है। पूरा बगल में गांव टड़हर है, 50 आदमी खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मुझे उठा ले जाएंगे। और चुनाव, विधानसभा चुनाव के टाइम पर मुझे धमकी भी दे रहे हैं। मैं भूमि स्वामी हूँ, मुझे धमकी देता हूँ कि मेरे दादाजी यहाँ से जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, तब मैं तुमको बताऊंगा। कौन दादा? सुखेंद्र सिंह बन्ना जी को बोलते हैं, विधायक जब बन जाएंगे तब मैं तुमको बताऊंगा। ऐसा कौन कहता है? ये मोहम्मद आयूब, उसकी औरत कह रही है जी। इसकी शिकायत आपने नहीं की? नहीं, इसकी शिकायत तो हमने नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे कई बार धमकियाँ दिया। नहीं तो पूर्व विधायक से आपने नहीं बताया आपके नाम पर? उनको बताया था मैंने जी, तो बस आश्वासन मिलता है। विधायक जी के द्वारा भी आश्वासन मिला, SDOP साहब से भी मुझे यही आश्वासन मिला कि थोड़ा देखेंगे। नहीं तो जिस दादा के बारे में बात हो रही सुखेंद्र सिंह बन्ना के बारे में, उनसे नहीं बताया कि आपके नाम पर ऐसा क्या है? नहीं जी, उनसे मैंने नहीं बोला है, उनसे नहीं बोला हमने। उनसे ही बोलना चाहिए आपको? जी बोलना तो चाहिए, पर चुनाव का टाइम था, किसके पास समय, उनके खुद टाइम नहीं है। नहीं, अब तो चुनाव समाप्त हो गया तो अब तो बोलना चाहिए, इनको बताना चाहिए जी। बोलना चाहिए, पर अब मैं वर्तमान विधायक जी के शरण में आ गया हूँ, अब उनसे नहीं बोला हूँ। अच्छा, इस कारण नहीं बोल पा रहे? जी जी जी। एक बार बोल के देखिए क्या कहते हैं भाई। ठीक है साहब। कोई भी जनप्रतिनिधि है तो इस तरह कोई किसी के पट्टे पर के सामने ऐसा नहीं अतिक्रमण कर सकता, ना कोई समर्थन करेगा। मेरा मानना यह है, एक बार बात करके देखिए। ठीक है सर, चला जाऊंगा, कल ही मैं चला जाऊंगा अगर होंगे यहाँ तो। पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, मैं मऊगंज का निवासी हूँ, दशरथ प्रसाद गुप्ता। वहाँ मेरा व्यापार होता है। मैं यहाँ टड़हर में एक भूमि लिया था, उसी के पर्पस में यहाँ पे। टड़हर में किस हिसाब में, क्या नाम है उसका? पटेहरा। पटेहरा। समस्या क्या है रही? समस्या यहाँ पे जो है, मेरे जगह के सामने जो है 2 लोग, अयूब अंसारी, गुलशेर अंसारी और शहाबुद्दीन अंसारी,
ये लोग मेरे सामने पूरा अतिक्रमण कर रहे हैं, पक्का मकान बना रहे हैं। बना लिए हैं कि बना रहे हैं? बना लिए हैं और बना भी रहे हैं, दोनों कर बना रहे हैं। जी। इसकी शिकायत आपने क्या कार्रवाई करी? इसकी शिकायत हम तहसीलदार साहब हनमनम किए, इसके बाद SDM साहब हनमनम किए, जहाँ से जिसका जो है गिराने का आदेश हो गया था। कब हुआ? ये करीबन साल भर हो रहा है। 1 वर्ष में? जी जी। फिर इसके बाद हो गया, बोले कि अब गिरवाते हैं, समय बीतता गया। फिर हाई कोर्ट से भी आदेश आए हुए 6 महीना हो गया। 15 दिन का समय बोले कि हमको चाहिए, 15 दिन से आज 6 महीना बीत गया, अभी तक उसका अतिक्रमण कुछ नहीं हटा। कलेक्टर साहब से आप लोग इस पर चर्चा किए? नहीं, कलेक्टर महोदय से? कलेक्टर साहब ने नहीं किया। हाँ जी। ये इतने दिन तक आप लोग हैं। अब क्या है अगला कदम आपका? अगला कदम ये है कि हमारा अतिक्रमण जो है हटाया जाए, तो अभी तक नहीं हटा, तो मैं माननीय विधायक जी के पास जो है अच्छा हाँ गए कि विनती किए हैं कि मतलब कि हमारा यह अतिक्रमण जो है किसी हालत पे हटवाया जाए। उनसे चर्चा हुई आपकी? जी, माननीय जी से चर्चा हुई है। क्या आश्वासन दिए विधायक? माननीय जी बोले हैं कि हो जाएगा ये। अब हाई कोर्ट का आदेश भी है और हम लोग भी सब लगेंगे तो उसमें पूरी तरह से मतलब प्रशासन से आप मायूस हैं? जी 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 हैं इस पूरे मामले में? जी जी। 6 महीना हो गया, हाई कोर्ट के आदेश के आधार पे भी नहीं किया, तो बताइए कैसे अब विश्वास कहाँ पे लगेगा? सर यहाँ पर अतिक्रमण का मामला है, क्या जानकारी इसके बारे में? अतिक्रमण में शासकीय भूमि पे है और इसके लिए पूर्व में भी प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण कार्रवाई अभी रुका था। अभी फिर संज्ञान में आया, इसमें हाईकोर्ट का आदेश भी है, तो अभी 48 घंटे का नोटिस देके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस आज प्रदान की नहीं, पहले भी किया था, लेकिन एक कार्रवाई है शासकीय तौर पे, तो उस कार्रवाई को पूर्ण करके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।